हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज जैसे आपको पता होगा, आज संडे है और एवरी संडे हम आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक लाते हैं। आज का जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है वो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एज यूजुअल सबसे पहले चलेंगे कंपनी की वेबसाइट पे, देखेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है। उसके बाद कंपनी को एनालाइज करेंगे ऑन द फंडामेंटल बेसिस। उसके बाद चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और देखेंगे ये स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आ रहा है और क्यों मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक लिया है। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताऊं, ये कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़, जैसा कि आप स्क्रीन में पढ़ भी सकते हो। एक बार मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, आपको बेटर क्लैरिटी होगी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे एक बार। जैसा मैंने बताया कि ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में है। बिफोर मैं आपको दिखाऊं कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक बार मैं आपको नीचे ले आता हूँ कंपनी की वेबसाइट पे और दिखाता हूँ ये कंपनी कितनी पुरानी कंपनी है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, ये वन ऑफ द लीडिंग इंडिया की इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कंपनी है, जिनकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में भी। और अगर मैं आपको बताऊं, ये इस बिज़नेस में 34 ईयर्स से हैं एंड इनके अराउंड 11 लाख कस्टमर्स हैं। और अगर मैं इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बताऊं, एज ऑन 31 मार्च 2021, ये 51,000 करोड़ को टच कर चुका है। काफ़ी बड़ा नंबर है। और अगर मैं टोटल ब्रांचेस बताऊं इनकी, जो इंडिया में और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में ऑल टोटल है, जैसा आप पढ़ सकते हो, टोटल 465 ब्रांचेस हैं। यस गाइस, एक बार मैं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में ले जाता हूँ, दिखाऊँ कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एज़ यूजुअल जो एवरी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है वो तो है ही है, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी फ्यूचर, आईपीओ, कमोडिटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लेकिन इसके अलावा इन्होंने दो नई सर्विसेज भी रिसेंटली लॉन्च करी हैं। पहली स्मार्ट फोलियोज एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। इसमें भी इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यस, कंपनी काफ़ी लॉन्ग ईयर से मार्केट में है, इनकी अच्छी प्रेजेंस है मार्केट में और कंपनी ग्रो कर रही है काफ़ी अच्छे से और अपनी न्यू सर्विसेज भी लॉन्च कर रहे हैं। यस, इनके बिजनेस की जो मुझे ग्रोथ दिखती है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि एक बार चलते हैं वापस फाइनेंशियल्स पे, देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को। एक बार चलते हैं वापस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। अगर मैं बताऊं, कंपनी की मार्केट कैपिटल 1591 करोड़ की है और इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 66.8 का है। और अगर मैं आपको स्टॉक की पी की बात करूं, ये 12.9 का है। यस गाइस, अभी भी स्टॉक का पी 12.9 का है, मतलब अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। और अगर मैं आपको आर की बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 29.1% का है। गाइस, ये स्पेक्टेकुलर नंबर है। और उसके साथ ही अगर आप आर देखो तो वो भी 22.5% का है। गाइस, ये अमेजिंग नंबर्स हैं। और अगर मैं गाइस आपको नीचे दिखाऊं, इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 62% है और प्लस परसेंटेज ज़ीरो है। और अगर मैं आपको डेट टू इक्विटी दिखाऊं, जस्ट 0.06 की डेट टू इक्विटी है। गाइस, इस काइंड ऑफ बिजनेस में इतनी कम डेट टू इक्विटी काफ़ी अमेजिंग होती है। ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी है ये। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड यील्ड मेंटेन करती है 2.25% की, विच इज़ गुड। और अगर मैं आपको इनकी गाइस सेल्स ग्रोथ के बारे में दिखाऊं, आप नीचे देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इनकी 39% की रही है, विच इज़ समथिंग अमेजिंग, समथिंग स्पेक्टेकुलर। यस गाइस, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और ये चलते हैं एक बार, और एक बार मैं आपको प्रोज दिखाऊं जो स्क्रीनर डॉट इन ने मेंशन करे हुए हैं। यस गाइस, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जैसे मैंने बताया नेट डेट फ्री कंपनी है। Company has delivered good profit growth of 26.72% CAGR over the last 5 years. Yes guys, last 5 years से जो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है वो 26.72% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से देखने को मिली है, विच इज़ समथिंग अमेजिंग, समथिंग स्पेक्टेकुलर। और जैसे मैंने बताया, कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड यील्ड भी मेंटेन करती है। लेकिन अगर आप देखो, कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करती है ऑफ 72.63%, विच इज़ समथिंग अमेजिंग। ये अपने शेयर होल्डर्स का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। गाइस, अगर मैं आपको नीचे पीयर कंपैरिजन में ले आऊँ और आप अगर यहाँ पे आर देखो, इन टर्म्स ऑफ इट्स पीयर्स वन ऑफ द हाईएस्ट आर है इनका 29.12%। और विच इज़ समथिंग अमेजिंग। मैंने पहले ही बताया इस काइंड ऑफ बिजनेस के लिए ये आर नंबर्स समथिंग अमेजिंग, समथिंग स्पेक्टेकुलर है। और अगर मैं नीचे आपको क्वार्टरली रिजल्ट ले आऊँ, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है किसी भी कंपनी में कि वो हाईएस्ट एवर अपने नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक कर रही हो। अगर आप देखो, मार्च 2021 में इन्होंने 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक करा था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सिंस लास्ट 11 क्वार्टर्स। और सिमिलरली अगर आप देखो, इनका नेट प्रॉफिट भी इस साल
इस नेट प्रॉफिट भी इस क्वार्टर का हाईएस्ट एवर था 36 करोड़ का, विच इज़ समथिंग अमेजिंग। और अगर मैं नीचे आपको प्रॉफिट लॉस में लाऊं तो आप देखोगे मार्च 2021 में इन्होंने 190 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया था, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट हमें 11 ईयर से देखने को मिला है। अगर आप मार्च 2010 से देखो तो इन्होंने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अपना मार्च 2015 में बुक किया था, जो कि 125 करोड़ का था, और अब इन्होंने 190 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है, विच इज़ समथिंग अमेजिंग। कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो कंपनी रिपोर्ट कर रही है, बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं। और सिमिलरली अगर नेट प्रॉफिट देखो तो उसमें बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला है। लास्ट ईयर इन्होंने 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, जो इस ईयर बढ़ के ऑलमोस्ट 2.5x हो गया है, एंड 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया, जो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है सिंस लास्ट 11 ईयर्स। सो यस गाइस, नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कंपनी के जो ग्रोथ देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर है। और अगर मैं आपको नीचे ले आऊँ और बैलेंस शीट दिखाऊँ, सिंस मार्च 2016 लगातार कंपनी की बैलेंस शीट हमें ग्रो होती हुई दिख रही है। एंड इस साल अगर आप देखो तो कंपनी लगातार अपने फाइनेंस रिजर्व भी बढ़ा रही है। एंड इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट 88 करोड़ से अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। और अगर मैं नीचे आपको अदर एसेट्स में दिखाऊँ इनके, तो आप देखोगे कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स, सो ये 511 करोड़ से बढ़ के अब 738 करोड़ के हो गए। तो यस, अपना कंपनी ने कैश ही बढ़ाया है। और अगर मैं नीचे आपको रेशियोज में ले आऊँ तो आप आर देखोगे, सो इस साल जो कंपनी का आर था वो 29% का था, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एवर आर इन लास्ट 11 ईयर्स। सो यस गाइस, नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। और अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाऊँ, सो यहाँ पे प्रोमोटर 62.20% होल्ड करते हैं, एंड एफ आई आईज यहाँ पे 1.57% होल्ड करते हैं। और अगर आपको यहाँ पब्लिक में 36.2 पर यहाँ पे आपको पब्लिक में 36.23% की होल्डिंग दिख रही होगी। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में चलें तो यस गाइस, आपको एक बहुत ही बड़ा नाम यहाँ देखने को मिलेगा, राकेश झुंझुनवाला, जो कि इसमें 7.57% होल्ड करते हैं। और अगर मैं वैसे बताऊँ तो 7.57 यहाँ, 4.20 यहाँ, एंड दिस 1.08, सो टोटल में तो ऑलमोस्ट 13% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैट्स में है। सो जस्ट 23%, 23-24% ही हमारी पब्लिक के पास है। ऑल द रेस्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिलती है। सो यस गाइस, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ मुझे दिखती है वो काफ़ी अच्छी है। और कंपनी के जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं इन एवरी सेगमेंट। और अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनका शेयर प्राइस भी अपने हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होना चाहिए। तो एक बार चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, एनालाइज करते हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को ऑन द चार्ट्स। सो यस गाइस, ये tradingview.com है, जिसको मैं एज अ सोर्स यूज कर रहा हूँ टू एनालाइज द चार्ट्स ऑफ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एंड ये डेली चार्ट्स खुले हुए हैं। सो अगर आप देखो, स्टॉक ने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिखाया है, और ये ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स आ रहा है। और अगर आप देखो लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से हमें अमेजिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं द स्टॉक। और सिमिलरली हमको जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, RSI पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली चार्ट, MACD भी पॉजिटिव हुआ है। और अगर आप देखो स्टॉक में हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था सिंस 10th ऑफ मार्च, और एग्जैक्टली ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये 200 डेली मूविंग एवरेज है। एग्जैक्टली अपने 200 डेमा पे इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद एक वहां से एक अमेजिंग रैली देखने को मिली इन स्टॉक। और अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे ले चलूँ फॉर बेटर पिक्चर, सो यस गाइस, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। सो यस गाइस, अगर मैं यहाँ पे एक आपके लिए लाइन बनाऊँ, सो गाइस अगर आप ये लेवल्स देखो जो मैंने मार्क किए हैं 58 और 59 के, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक के लिए। अगर आप गाइस देखो, स्टॉक ने अराउंड जैन से लेके जुलाई 2015 में ये लेवल्स को क्लियर करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जैसे मैंने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। सो ये क्लियर नहीं कर पाया, और उसके बाद एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, और एग्जैक्टली अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया। और फिर वहाँ से अगेन इसने एक अटेम्प्ट दिया इन द ऑन मार्च एंड अप्रैल 2017, और इसने कन्विंसिंगली इस लेवल्स को ब्रेक किया, और उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली, और स्टॉक ने एक हाई बनाया था अराउंड 147 का। और उसके बाद
एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो तो स्टॉक ने अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया था और इस लेवल्स को भी तोड़ा, और उसके बाद हमें लगातार एक डाउनफॉल देखने को मिला स्टॉक में। और अगर आप देखो उसके बाद स्टॉक में हमको वापस एक रैली देखने को मिली, और अगर आप देखो सिंस दिसंबर 2020 टू मई 2021 लगातार स्टॉक ने इन लेवल्स को क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन जैसा मैंने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, तो स्टॉक इसको क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप देखो, और अगर आप इस वीक की कैंडल देखो, तो स्टॉक ने कन्विंसिंगली इस लेवल्स को क्लियर किया है। एंड नॉट ओनली दिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्टॉक अपने जो 200 वीकली मूविंग एवरेज को जो इसने यहाँ पे तोड़ा था अराउंड सितंबर 2018 के अराउंड, उसको भी इसने क्लियर कर लिया है। एंड अगर आप देखो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है विथ वॉल्यूम्स आ रहा है, अगर आप लास्ट 3 वीक्स के वॉल्यूम्स देखो, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखो इस वीक में हमें MACD भी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, और विथ हमें RSI पे भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यस गाइस, चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल जो नंबर आ रहे हैं वो हाईएस्ट एवर हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो इनका स्टॉक भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे इनके हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे एक लाइन खींचूँ और करंट मार्केट प्राइस से पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूँ, सो गाइस हमें यहाँ से 122% की पोटेंशियल दिखती है। सो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर दूँ एक बार, और अगर आप देखो ध्यान से, सो यहाँ पे एक पैटर्न जैसा बन रहा है जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। सो अगर आप देखो ये कप है, ये उसका हैंडल है, और हमें अब उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अगर हम जो कप एंड हैंडल का जो हमें टारगेट्स निकलते हैं यहाँ से, सो जितनी इसकी डेप्थ होती है जो कि हम यहाँ से ले लेते हैं, और जहाँ से हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है उतनी हमें अपसाइड देखने को मिलती है। सो अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसको, और अगर मैं यहाँ से इसके टारगेट्स लूँ, सो एग्जैक्टली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने ली थी एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे इसके टारगेट्स निकल रहे हैं। और अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से भी इसका पोटेंशियल निकालूं, सो 56% का पोटेंशियल दिखता है। सो यस गाइस, जो कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ बन रहा है उसका अगर हम टारगेट्स निकालें फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, सो ऑलमोस्ट 56% का पोटेंशियल निकलता है। सो इमीडिएट तौर पे काफ़ी अच्छी जो टारगेट्स निकलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल हैं। और जो ये आप देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक ने, और अगर इन लेवल्स को एक बार क्लियर कर लेता स्टॉक, सो मेरे अकॉर्डिंग तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं हाईएस्ट एवर हैं गाइस, और वन ऑफ द अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सो अगर वहाँ से हम करंट मार्केट प्राइस से अपना पोटेंशियल निकालें, सो 123% का निकलता है। सो यस गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस गाइस, ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको बाय और सेल कॉल की रिकमेंडेशन की तरह मत लें। एंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट करें। एंड यस गाइस, मुझे तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिस काइंड का बिजनेस है, जिस काइंड की ग्रोथ दिखती है बिजनेस में, जिस काइंड के नंबर्स रिपोर्ट कर रही है कंपनी, एंड चार्ट्स पे भी हमें एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यस गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें और इसको एनालाइज करें। और आपके जो रडार पे चार्ट और स्टॉक्स आ रहे हो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। एंड गाइज हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।